हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज है 15 नवंबर 2023 और आज भी आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर था। डेली 3 शिफ्ट में पेपर हो रहा है। आज इस वीडियो में आज के पहले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट और तीसरे शिफ्ट, इन तीनों शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछा गया है उन सारे क्वेश्चन आंसर को इसी क्लास में देखेंगे। तो शुरू से अंत तक आपको देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है। साथियों, अगर आपका भी पेपर है, आपका भी पेपर आने वाले दिनों में है, तो आज का ये क्लास आपको अंत तक देख लेना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। और आपको बता दें, बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास रहने वाला है। सुपर फास्ट तरीके से आपको तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन बहुत ही कम समय में बता देंगे, सारे क्वेश्चंस। तो साथियों, क्लास को एक लाइक कर दीजिए और क्लास अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। आप में से जो भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चैनल के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस मैंने करवाए हैं, उन क्लासों को देखकर जाना, एक भी क्वेश्चन आपको उससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक का आपस में क्या संबंध था। साथियों, पहले देखेंगे थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन, उसके बाद देखेंगे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन और लास्ट में देखेंगे आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। तो देखिए, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक का आपस में क्या संबंध था, यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, इल्तुतमिश जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के कौन थे, तो दामाद थे। तो इसका राइट आंसर हो जाता है इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। एक क्वेश्चन था, लखा खान का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो लखा खान साथियों जो कि संगीतकार थे, और इनका संबंध भारत के किस राज्य से है, तो यहां आपका राइट आंसर हो जाता राजस्थान से। एक क्वेश्चन था, शांता राव का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो देखिए, शांता राव का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो यहां आपका राइट आंसर हो जाता साथियों भारतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। एक क्वेश्चन था, जेएस वर्मा समिति का संबंध किससे था। तो ध्यान से देखिए, जेएस वर्मा समिति किस लिए गठित की गई थी, तो साथियों महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित समिति है ये जेएस वर्मा समिति। एक भी क्वेश्चन मैंने बाहर से नहीं लिया है, सारा ही क्वेश्चन में आपको 100% रियल और ऑथेंटिक करवा रहा हूं। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा था, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा था। आर्य समाज की स्थापना साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी, और कब की थी, तो 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर हो जाता आपका केरल। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, स्माइल योजना कब लॉन्च की गई थी। तो साथियों देखिए, स्माइल योजना भारत में कब लॉन्च हुई थी, तो 12 फरवरी 2022 को। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब कर दिया गया था। साथियों ध्यान से देखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार अगस्त 2021 में किया गया था। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से सुनील गावस्कर की आत्मकथा कौन सी है। तो देखिए, सुनील गावस्कर की आत्मकथा का नाम क्या है, तो सनी डेज। सनी डेज यहां करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा था, क्रिस गेल की आत्मकथा इनमें से कौन सी है। तो देखिए, क्रिस गेल जो कि वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं, और इनकी जो आत्मकथा है वो उसका नाम है साथियों सिक्स मशीन। एक क्वेश्चन पूछा था, 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया। तो देखिए, जो साथियों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 था, उसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है इसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था, याद रखना। एक क्वेश्चन पूछा था, विधान परिषद सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो देखिए, विधान परिषद सदस्यों की न्यूनतम आयु जो है वो साथियों 30 वर्ष की होती है, याद रखना 30 वर्ष यहां आपका करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन था, अनुच्छेद 166 का संबंध किससे है। तो देखिए, अनुच्छेद 166 का संबंध है राज्य की सरकार के कार्य के संचालन से। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में वर्णित है। तो देखिए, हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये साथियों प्राकृत भाषा में वर्णित है, तो प्राकृत भाषा यहां करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा था, समुद्र तल से नीचे जाने पर महासागर का दबाव बढ़ता है या घटता है। तो देखिए, समुद्र तल से नीचे जाने पर महासागर का जो दबाव है वो साथियों बढ़ जाता है, याद रखिएगा बढ़ता है। एक क्वेश्चन था, कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत कब से हुई थी। तो देखिए, राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत ये 1930 से हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाता 1930। एक क्वेश्चन था साथियों, 1969 में इनमें से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। तो देखिए, इसका मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया था, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन पे डिपेंड करता। एक क्वेश्चन था, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना साथियों 1839 में हुई थी, और किसने की थी, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने। एक क्वेश्चन था, विश्व शतरंज का संचालन कौन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता आपका फिडे।
एक क्वेश्चन पूछा गया था कि खेलो इंडिया का दूसरा शीतकालीन खेल जो है ये कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो देखिए खेलो इंडिया का दूसरा शीतकालीन खेल ये गुलबर्ग में आयोजित हुआ था, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाता 1975। सेकंड शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि किस खेल में 3 सेकंड रूल लागू होता है। तो साथियों वह कौन सा खेल है जिसमें 3 सेकंड रूल लागू होता है। इसका राइट आंसर हो जाता बास्केटबॉल में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था हरिसेन किसके दरबार की शोभा थे। तो देखिए हरिसेन ये किसके दरबारी कवि थे। तो यहां आपका राइट आंसर हो जाता साथियों समुद्रगुप्त के। एक क्वेश्चन था कि नीलकंठ मंदिर कहां स्थित है। तो ध्यान से देखिएगा नीलकंठ मंदिर ये कहां पर स्थित है। तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता उत्तराखंड में। या तो नीलकंठ मंदिर डायरेक्ट पूछा था, या फिर ऐसा पूछा था कि नीलकंठ महाकाल मंदिर या महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था बंगाल विभाजन कब हुआ था। और साथियों इस क्वेश्चन का ईयर नहीं, आपसे डेट पूछा था, तिथि है ना, आपसे तिथि पूछा था। तो देखिए 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। तो तिथि पूछा था तो 16 अक्टूबर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था वर्ष 2021-22 में भारत में कौन सी फसल सबसे अधिक पैदा हुई थी। तो देखिए वर्ष 2021-22 में भारत में कौन सी फसल है जो सबसे अधिक पैदा हुई थी। तो यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों चावल। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था हॉकी मेंस एशिया कप 2022 का आयोजन कहां हुआ। तो देखिए हॉकी मेंस एशिया कप 2022 का आयोजन कहां पर हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों जकार्ता में, जकार्ता इंडोनेशिया। एक अगला क्वेश्चन पूछा था कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किसका वर्णन है। तो देखिए प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का संबंध है साथियों समुद्रगुप्त से, है ना, समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है व्हाई आई एम एथिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए व्हाई आई एम एथिस्ट पुस्तक के लेखक है सरदार भगत सिंह। तो भगत सिंह करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा था सूरजकुंड मेला कहां पर आयोजित होता है। तो राज्य पूछा था तो हरियाणा हो जाता, और जगह पूछा था तो फरीदाबाद। याद रखिएगा हरियाणा के फरीदाबाद में ये सूरजकुंड मेला आयोजित होता है। एक क्वेश्चन था अपृष्टता का संबंध किससे है। यहां पर आपसे अनुच्छेद नहीं पूछा था, कि ये नहीं पूछा था कि अपृष्टता का अंत किस अनुच्छेद में है, तब तो अनुच्छेद 17 करेक्ट आंसर हो जाता। आपको इस टाइप से पूछा था कि अपृष्टता का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर हो जाता समानता के अधिकार से, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। एक क्वेश्चन था मुगल काल में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था। तो साथियों ध्यान से देखिए मुगल काल में गांव के जो मुखिया होते थे उनको मुकद्दम के नाम से जाना जाता था। तो मुकद्दम यहां राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कब पेरिस समझौता हुआ था। तो देखिए पेरिस समझौता जो है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना था, जो कि 4 नवंबर 2016 को हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता 4 नवंबर 2016। देखिए कैपिटल वेंचर स्कीम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो साथियों कैपिटल वेंचर स्कीम जो है ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि भारत के किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक और सबसे कम है, यानी जोड़ा में बताना था क्रमशः अधिक और कम। तो साथियों देखिए भारत के किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है, केरल का, और सबसे कम है बिहार का। तो केरल और बिहार दोनों जोड़ा में रहा होगा, वो आपका राइट आंसर हो जाता। 1983 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन थे। तो यहां आपका राइट आंसर हो जाता साथियों कपिल देव। एक क्वेश्चन था दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो देखिए दिल्ली में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था साथियों। तो औरंगजेब यहां करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है। तो ध्यान से देखिएगा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है। तो यहां आपका राइट आंसर हो जाता पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था संविधान का अनुच्छेद 29 का संबंध किससे है। तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 का संबंध अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण से है। एक क्वेश्चन था भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया प्रारंभ में। तो राइट आंसर हो जाता 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे श्री इंदर कुमार गुजराल जी। अगला क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुषों का घनत्व सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाता बिहार। एक क्वेश्चन था मांडो नृत्य, है ना, मांडो था, मांडो नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो देखिए मांडो लोक नृत्य है जो कि गोवा का है। तो गोवा करेक्ट आंसर हो जाता है यहां आपका। एक क्वेश्चन था आयु सम्मति अधिनियम 1891 ये किसकी वजह से लागू हुई थी।
तो राइट आंसर हो जाता बहराम जी के। एक क्वेश्चन था, दो रेलवे जोन किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाता। और अगर पूछा था कि दो रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो मुंबई हो जाता। ठीक है, लेकिन मुंबई ऑप्शन में नहीं था, उत्तर प्रदेश करेक्ट हो जाता। देखिए, सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है? तो साथियों, सोनल मानसिंह ये भारतनाट्यम और ओडिसी नृत्य दोनों की ही गुरु हैं। तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करता कि भारतनाट्यम ऑप्शन में था कि ओडिसी था। एक क्वेश्चन था, घोड़े मोदिनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए, घोड़े मोदिनी ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यहां भी आपका करेक्ट आंसर हो जाता गोवा राज्य का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, गोदान किसकी रचना है? तो देखिए, गोदान, गबन ये सब मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित है। तो मुंशी प्रेमचंद करेक्ट हो जाता। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, ये आपसे पूछा था। तो देखिए, भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। एक क्वेश्चन था, ग्राम न्यायालय अधिनियम कब आया था? तो ध्यान से देखिए साथियों, ग्राम न्यायालय अधिनियम ये 2008 में आया था। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा था। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। आगे देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा था, 1937 का कांग्रेस का प्रांतीय चुनाव किस अधिनियम के तहत लड़ा गया था? तो साथियों, 1937 का कांग्रेस का प्रांतीय चुनाव जो है यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम के अंतर्गत लड़ा गया था। तो राइट आंसर हो जाता भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर सकते हैं? तो देखिए, यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों अनुच्छेद 143। और ये क्वेश्चन आज के पहले शिफ्ट में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन जो आज पूछा था, सिकंदर के बाद भारत में किस वंश का शासन हुआ, या सिकंदर के बाद भारत में किस वंश का उदय हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाता मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश। अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 343 का खंड टी का संबंध किससे है? तो करेक्ट आंसर हो जाता साथियों नगर पालिकाओं में सीटों के आरक्षण से। एक क्वेश्चन था, संदीप दास का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो करेक्ट आंसर हो जाता तबला से। जिस तरह जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादन से है, उसी प्रकार संदीप दास का संबंध भी तबला से है। देखिए, क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा एक टेनिस चैंपियन सानिया मिर्जा की आत्मकथा है? तो देखिए, सानिया मिर्जा की आत्मकथा है एज अगेंस्ट ओड्स। तो एज अगेंस्ट ओड्स आपका यहां करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन सेंसस 2011 से था कि 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 साल के बच्चे किस राज्य में सबसे अधिक है? तो करेक्ट हो जाता साथियों उत्तर प्रदेश में। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे? देखिए, विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की थी एमएस स्वामीनाथन जी ने। तो यहां पूछा है कि नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे? तो अमेरिका के थे ये, अमेरिकी कृषि विज्ञानी। अगला क्वेश्चन पूछा था, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता अमेरिका में 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, ट्रेन टू पाकिस्तान किसका उपन्यास है? तो साथियों देखिएगा, ट्रेन टू पाकिस्तान ये किसका उपन्यास है? तो खुशवंत सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो ध्यान से देखिए, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो करेक्ट हो जाता बहलोल लोधी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, 44वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो साथियों देखिए, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम ये संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया था। यह इसमें 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1978 में हुआ था, इसमें देखिए संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था, इसको मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी या विधिक अधिकार इसको बनाया गया था। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार ये कानूनी अधिकार है और इसका प्रावधान वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 300 का क में वर्णित है। आगे देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा था, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2014 में हुई थी। तो 25 सितंबर 2014 आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अनुच्छेद 350 का संबंध किससे है? तो देखिए, अनुच्छेद 350 का संबंध कोई भी व्यक्ति अपनी परेशानियों के लिए संघ या राज्य के किसी भी अधिकारी को उस समय इस्तेमाल होने वाली राजभाषा में आवेदन दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य करते समय महिलाएं तोता की तरह अभिनय करती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता सुआ नृत्य, जो कि छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। एक क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से। एक क्वेश्चन था, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या है? तो देखिए, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है Ctrl+K। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फिल्मगो फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? तो फिल्मगो फेस्टिवल जो है साथियों आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नर्तकी नटराजन का संबंध किस नृत्य से है? तो देखिए, नर्तकी नटराजन का संबंध ये भारतनाट्यम नृत्य से है। एक क्वेश्चन था, एलिजाबेथ द्वारा 2022 अवार्ड के लिए किसे बुलाया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाता अजय पीरामल जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पैरा ओलंपिक की प्रथम मेजबानी कब हुई थी?
तो पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो 1960 में। कहां से? तो रोम से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था शीतकालीन उत्सव कहां मनाया जाता है? तो साथियों देखिए, शीतकालीन उत्सव कहां मनाया जाता है? तो करेक्ट होता माउंट आबू में, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2019 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या कितनी है? तो केवल जजों की संख्या पूछे तो 33 और मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर पूछे तो 34। अगला क्वेश्चन था हिंदू मंदिर में जिस जगह भगवान स्थापित करते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी हिंदू मंदिरों में जिस जगह भगवान की मूर्ति को रखते हैं, स्थापित करते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाता गर्भगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन था द्विनामकरण पद्धति के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों लेनियस। तो साथियों आज इस क्लास में आज के पहले, दूसरे और तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन से भी स्पीड तरीके से आपको सारे क्वेश्चन आंसर मैंने करा दिया बहुत ही कम समय में, क्योंकि अभी आपका समय बहुत कीमती है और समय बचाना है। साथियों चैनल के अंदर वो सारा टॉपिक, वो बहुत सारे मैराथन क्लासेस मिल जाएंगे जिनको पढ़कर अगर आप जाते हो उन वीडियो को देखकर, तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा जीके जीएस में, ये मैं गारंटी देता हूं। तो आप लोग देख लेना क्लासेस और देखकर ही जाना। अभी आपको आज का क्लास कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।